नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। सनातन धर्म में पौष माह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी माह से अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत होती है। साल 2024 के पहले दिन सोमवार पड़ेगा। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार के दिन माता पार्वती के साथ शिव जी की पूजा करना, उस दिन जलाभिषेक करना और व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं। यदि आप भी नववर्ष के पहले दिन शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस शुभ मुहूर्त में अभिषेक करें। नए साल के पहले दिन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 2:28 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि की शुरुआत होगी। नए साल के पहले दिन सुबह 8:36 तक मघा नक्षत्र रहेगा। तत्पश्चात पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ज्योतिष के अनुसार नए साल के पहले दिन शुभ आयुष्मान योग बन रहा है, जो कि 2 जनवरी सुबह 4:36 तक रहेगा। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नए साल के पहले दिन तैतिल और गर करण का भी निर्माण हो रहा है, जो कि दोनों ही शुभ माने जाते हैं और शुभ कार्यों के लिए उत्तम रहते हैं। नव वर्ष के पहले दिन यानी सोमवार को देवादिदेव महादेव दोपहर 2:28 तक नंदी पर सवार होकर भ्रमण करेंगे। इस समय भगवान शिव की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः साधक नव वर्ष के पहले दिन दोपहर 2:28 तक रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे उपाय जो कि शिव पुराण से संबंधित हैं और आपको नव वर्ष में शुभ फल की प्राप्ति करने हेतु करने चाहिए। अगर आप नौकरी पेशा हैं और चाहते हैं कि इस साल आपको नौकरी में तरक्की मिल जाए या नई जॉब लग जाए, तो इस समस्या को दूर करने के लिए नए साल के पहले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर विधिवत पूजा पाठ जो आप करते हैं उसे करने के बाद केसर का तिलक लगाएं। इसे भगवान शिव को अर्पित करके उसी उंगली को अपने माथे पर लगाने से नौकरी से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं। अगर आप घर में सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं, पारिवारिक कलेश से मुक्ति पाना चाहते हैं और उन्नति की कामना रखते हैं, तो इस दिन और नए साल में ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का चुनाव करें। फिर चाहे वो कपड़े हों या घर की दीवारें या कोई भी शुभ पौधा, विशेष रूप से तुलसी आप लगा सकते हैं। नए साल के पहले दिन नारियल खरीद के लाएं, जिसे शिव जी को अर्पित करें और फिर इसे घर के मुख्य द्वार पर फोड़ें। इस नारियल में मौजूद जल को पूरे घर में छिड़के। इससे घर में मौजूद कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो दूर हो जाएगी। और इसके बाद कपूर जलाकर भी पूरे घर में घुमाएं, इससे भी लाभ प्राप्त होता है। नव वर्ष पर विंड चाइम जरूर लगाएं। विंड चाइम से निकलने वाली मधुर ध्वनि घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इस नए साल के आगमन पर घर या ऑफिस में विंड चाइम लगाने से घर में धन का आगमन होता है। मनोकामना पूर्ति के लिए 108 अक्षत लें यानी अखंड चावल लें और इससे मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रातःकाल स्नान के बाद 108 साबुत चावल लेकर एक जल का लोटा और पूजा सामग्री लेकर मंदिर जाएं। शिव जी की वहाँ विधिवत पूजा अर्चना करें। उसके बाद चंदन का लेपन करें या त्रिपुंड बनाएं। फिर एक एक करके हथेली में रख के साबुत चावल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए हथेली में रखकर बोल के और शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसे 107 चावल चढ़ाने के बाद जब 108वां चावल आप चढ़ाने जाएंगे तब अपनी मनोकामना को बोलें और फिर उसे चढ़ा दें। भगवान शिव ने चाहा तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी है, अतः मनोकामना पूर्ति के लिए एक बेलपत्र लें। उस पर बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर विधिवत पूजा करने के बाद शिवलिंग के पास बैठ जाएं। फिर उस बीच वाली पत्ती को जिस पर शहद लगाया है शिवलिंग पर चिपका दें। उस पर हथेली रखकर अपनी मनोकामना बोलें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। लक्ष्मी प्राप्ति या धन प्राप्ति के लिए संध्या के समय शाम को दीपक लेकर जाएं। उसमें गोल या लंबी बाती आप कोई सी भी ले सकते हैं। गोल बाती शिव जी के लिए और लंबी बाती लक्ष्मी जी के लिए होती है, तो आप जो भी बाती लेना चाहें ले सकते हैं। यह लेकर उसमें शुद्ध घी डालें और फिर बेलपत्र के नीचे रखकर अपनी मनोकामना कहकर दीपक को प्रज्वलित कर दें। आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। अगर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है और उससे निपट नहीं पा रहे हैं तो एक लोटा जल लें। उसमें पहले से ही भीगे हुए चावल लें, जिसे पीस लें। उसके बाद पिसी हल्दी डालकर बरगद के पेड़ के पास जाएं और बटुकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने कार्य की समाप्ति के लिए और कर्ज की समाप्ति के लिए प्रार्थना करते हुए चढ़ा दें। इस प्रकार इस क्रिया को करने से आपका कर्ज निपट जाएगा। यदि कोई कार्य नहीं बन रहा हो तो वो भी बनने लगेगा।
यदि लाख प्रयासों के बाद भी आपका कार्य अटक रहा है तो घी का एक दीपक लें, जिसमें काला तिल डालें और फिर शिव जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर जला दें। आपका काम अवश्य ही पूरा होगा।